अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का 18th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल को। ठीक है, तो अब पहले हमने पढ़ा था किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल पढ़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट रूल था किससे रेलिवेंट, करंट से रेलिवेंट था। आज हम किरचॉफ सेकंड रूल जो पढ़ेंगे वो वोल्टेज से रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल कौन से लॉ को मैनिफेस्टेट करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। आज हम देखेंगे कि वोल्टेज लॉ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ, ये कौन से लॉ को मैनिफेस्टेट करता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि किरचॉफ सेकंड रूल को के दो नाम और हैं, तीन नाम। एक तो बेटा किरचॉफ वोल्टेज रूल, सर्किटल लॉ और लूप रूल भी इसे ही कहते हैं बेटा। ठीक है, तो लूप और सर्किट तकरीबन एक ही चीज़ होती हैं बेटा। ठीक है, और इस वोल्टेज को हम इसमें स्टडी करेंगे, वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो बेटा ज़रा देखो, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें कैसे करेंगे इसको ज़रा समझते हैं पहले। हैं हमारे पास एक बैंक है, ये क्या है बेटा, ठीक है। बैंक से हम चले किस तरफ बेटा, शॉप की तरफ। किस तरफ बेटा, ठीक। फिर आप चले दोबारा बैंक, फिर यहाँ रास्ते में आपको एक शॉप और मिल गई, और फिर बेटा इनको जोड़ देंगे। समझ आ गई? अब ज़रा देखना है क्या चीज़ है। यहाँ से आप चलना स्टार्ट हुए, इधर इधर ये आपकी डायरेक्शन होगी बेटा। कैसे ज़रा देखना, फ़र्ज़ कर लें मंथ का स्टार्ट हुआ है, आपकी जो पिछले मंथ की जो इनकम थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपने नया मंथ स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, पैसे चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बैंक में। क्या लेंगे बेटा, बैंक में जाएंगे, वहाँ से क्या लेंगे बेटा, पैसे लेंगे। समझ आ गई? फिर आपने जो चीज़ें लेनी वो कहाँ चले जाएंगे आप, शॉप में। जितनी ज़रूरत थी आपने यहाँ से पैसे लिए, वो लेके आप चले गए शॉप में, वहाँ आपने वो पैसे खर्च कर दिए बेटा। समझ आ गई? कुछ दिन के बाद फिर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो आप फिर दोबारा से कहाँ गए बेटा, बैंक में। बैंक से फिर आपने जो पैसे लेने थे वो लिए, और फिर आपके क्या क्या हो गया बेटा, शॉप में चले गए, वहाँ आपने उनको यूटिलाइज़ कर लिया बेटा। क्या कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। समझ आ गई? तो ये यूटिलाइज़ किया, तो ये अब आपके पास फिर पैसे ख़त्म हो गए। फिर दोबारा से आपको ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से आप बैंक जाएंगे, फिर उनको यूज़ करेंगे, फिर दोबारा से सर्किट चलता जाएगा, लूप चलता जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? यानी साइकिल है ये। क्या है बेटा, आप बैंक जाएंगे, वहाँ से पैसे लेंगे, शॉप में जाकर खर्च कर देंगे, फिर दोबारा से पैसे लेंगे, फिर दोबारा खर्च कर देंगे। इस तरह से ये चलता जाता है, ये कभी रुकता नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा, अब यही मिसाल कुछ हमारे पास बेटा इधर भी हम अप्लाई करने लगे हैं, वो ज़रा देखिएगा कैसे। अब जितने पैसे आपने लिए यहाँ से उतने यहाँ खर्च कर दिए, जितने लिए उतने यहाँ पे खर्च कर दिए, फिर दोबारा लिए, दोबारा खर्च कर दिए। यानी कि जितना चेंज आ रहा है आप गेन कर रहे हैं उतना ही लॉस कर रहे हैं, जितना आप गेन कर रहे हैं उतना ही लॉस कर रहे हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो पता क्या चल गया कि जितना आप चेंज लेके आ रहे हैं, जहाँ से आप चले थे फिर दोबारा से आप वहीं आके खड़े हो जाते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था आपके पास कितने में, ज़ीरो रुपीज़ थे। अब जब आपका सर्किट कंप्लीट हुआ है तब भी आपके पास कितने रुपए हैं, ज़ीरो ही हैं। यानी चेंज कितना आया, ज़ीरो। बात समझ आ गई? चेंजेस तो आ रहे हैं आपके पास, ये इधर ज़ीरो से आपको मैक्सिमम आ गया, फिर ज़ीरो हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। तो ये हुआ कि आप इन तमाम चेंजेस को अगर जमा कर लें तो फिर भी आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बात समझ आ गई? यही बात हम यहाँ पे करेंगे कि भाई सर्किट एक बनाता हूँ मैं, उसको इसके साथ रिलेट करेंगे। क्या सर्किट है बेटा, ये हमारे पास एक सोर्स है, बैटरी है बेटा। ये क्या है, बैटरी है। इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। बात समझ आ गई? और यहाँ पर एक और बैटरी लगाई हुई है हमने इस तरह से, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये समझ आ गई बेटा? अब ये बैटरी क्या बिहेव करे एज ए बैंक, रजिस्टर बिहेव करे एज ए शॉप बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो गौर से, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी का, ये रेजिस्टेंस R1, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का, और ये रेजिस्टेंस R2 बेटा।
अब ये बैटरी का जो ईएमएफ है वो E1 है और ये बैटरी का जो ईएमएफ है वो E2 है बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात मुश्किल लगे ज़रा पूछो। ये बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये R1 शॉप है, ये R2 शॉप है जहाँ पे आपने एनर्जी को यूज़ करना है बेटा। ठीक, अब यहाँ पर एक हमारे पास चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब करंट जो फ्लो करेगा जरा देखना, हम कहते हैं ईएमएफ जो आपकी दो बैटरीज लगी हुई हैं। मैंने कल कहा था जो आपका ये जो होता है ना किरचॉफ वोल्टेज, जो कहाँ लगते हैं? जहाँ पे मोर देन वन सोर्स होती है। जो ऐसे सर्किट को हम कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क कहते हैं बेटा। ठीक है, हम लेट करते हैं कि जो बैटरी E1 है, जिसका E1 ईएमएफ है वो ग्रेटर है E2 से, यानी कि ये वाली बैटरी का जो ये टर्मिनल होगा ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला टर्मिनल भी इसका हाई पोटेंशियल है, लेकिन ये वाला मोर हाई पॉजिटिव होगा और ये वाला लेस पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लो। तो करंट आपका कुछ इस तरह से फ्लो करेगा बेटा, इस हाई से फ्लो होता हुआ इधर। समझ आ गई? तो बेटा ये करंट की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। आज के कुछ स्टेप्स हैं बेटा, वो स्टेप्स क्या हैं ये रूल अप्लाई करने के लिए वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से समझते हैं पहले। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है बेटा? और ये चार्ज इस लो पोटेंशियल में एंटर होकर किधर जा रहा है? हाई पोटेंशियल की तरफ। समझ आ गई? तो ये इस लो से हाई की तरफ जाने के लिए इसमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? एनर्जी इसको इंक्रीज करनी पड़ेगी या डिक्रीज? लो से हाई के लिए जाने के लिए तक जाने के लिए अब इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी बेटा। बात समझ आ गई? यानी पता चला कि इधर से इधर जाने के लिए इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब इधर एनर्जी लेके चलेगा, जब इस रजिस्टर से गुजरेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी? लॉस होगी बेटा, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई? फिर ये इस पोटेंशियल के ऊपर आ गया, इधर से अब ये हाई पोटेंशियल, इस बैटरी का ये क्या है बेटा? और ये टर्मिनल कौन सा है? अब ये हाई से लो की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी बेटा। बात समझ आ गई? जब ये इधर से इधर आएगा तो इधर भी इसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर से मूव करेगा तो इसे भी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी बेटा? लॉस करनी पड़ेगी। समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अच्छा, अब देखो ये चार्ज जो है ये जब सर्किट में मूव करता है तो इसमें एनर्जी चेंजेस आ रही हैं। क्या आ रही हैं बेटा? एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या होगा बेटा? इधर ये लो पोटेंशियल पे था, घूम फिर के दोबारा से किधर आ गया? लो पोटेंशियल के ऊपर। समझ आ गई? यानी पोटेंशियल चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन नेट चेंज क्या है बेटा? ज़ीरो है। नेट चेंज का मतलब है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस अलोंग इन ए सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, द अलजेब्रिक sum of all voltage changes, वोल्टेज चेंजेस का मतलब है पोटेंशियल चेंजेस बेटा। ठीक है, इन ए क्लोज्ड सर्किट देन इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। किसके इक्वल होता है बेटा? ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक, अगर ये कम्प्लेक्स सर्किट की बात नहीं, सिंपल सर्किट में भी ऐसा ही होता है, हर सर्किट में ऐसा होता है बेटा। ठीक है, जितनी एनर्जी आप गेन करते हैं उतनी आप क्या करते हैं? लॉस कर रहे हैं। तो सम क्या रहता है दोनों का? ज़ीरो रहता है। नेट एनर्जी रहती है चेंज ज़ीरो। ठीक है बेटा, यानी कि इसका मतलब है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अगर हम सम लें ये, वो किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? ज़ीरो के बराबर। बात समझ आ गई? अब इस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं बेटा। क्या हैं? स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बेटा वो ये है कि सबसे पहले आप एक लूप सेलेक्ट करें। क्या करें बेटा? लूप सेलेक्ट। ये तो हमारे पास एक ही लूप बनता है। लूप का मतलब है कि एक क्लोज पाथ सेलेक्ट करें। क्या करें बेटा? क्लोज पाथ। इस तरह से कई लूप बन सकते हैं हमारे पास, मैं एंड में बताऊंगा कैसे लूप बन सकते हैं। सबसे पहले क्या करें आप? सेलेक्ट द लूप। किसको सेलेक्ट करें बेटा? लूप करो।
ठीक है। फिर दूसरा स्टेप बेटा ये कि आप करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करें। किसको डिफाइन करें? करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करें। किसको डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ आ गई? डायरेक्शन ऑफ करंट दो तरह से हो सकती है बेटा, एक क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है बेटा। समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें मैं कर रहा हूँ वो अहम बातें हैं। अब बेटा देखो, अगर तो पॉजिटिव चार्ज किसी रेजिस्टेंस से पास होता है, किससे पास होता है बेटा? तो वो हमेशा एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या करेगा बेटा? लॉस करेगा। तो लूज़ करेगा। तो फिर आप जरा देखो कि अब उसकी जो एनर्जी चेंज आएगा वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उस डिक्रीजिंग चेंज को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी रेजिस्टेंस से पास होता है आर से, तो एनर्जी चेंज जो होगा, एनर्जी डिक्रीज़ होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी डिक्रीज़ होगी। इसकी चेंज, डिक्रीजिंग चेंज को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बात समझ आ गई? कोई मुश्किल बात तो नहीं की हमने कोई? अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रेजिस्टेंस से पास होगा तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी और ये इसकी चेंज को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये था, इसमें पास हो रहा है तो इसकी एनर्जी चेंज को क्या लेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी के हाई पोटेंशियल से मूव कर रहा है, किस तरफ है? पॉजिटिव में, हाई पोटेंशियल में एंटर हो रहा है, लो पोटेंशियल से बाहर निकल रहा है। तो इसकी एनर्जी गेन करेगा या लूज़ करेगा? ये लूज़ करेगा बेटा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो एनर्जी चेंज आएगा इसको भी क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज एंटर हो, एंटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल, HP लिख रहा हूँ, टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टर्मिनल एंड लीव फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ सोर्स। तो जब जो आपके जो एनर्जी चेंजेस आएंगी वो भी डिक्रीज़, एनर्जी क्या होगी बेटा? एनर्जी डिक्रीज़। तो एनर्जी जब डिक्रीज़ होगी तो फिर बेटा क्या होगा? आपका जो एनर्जी चेंज होगा वो भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। वो भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अब गौर समझो, ये इधर से पॉजिटिव से एंटर हुआ, नेगेटिव से बाहर निकला तो एनर्जी डिक्रीज़ हुई बेटा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गया। इधर देखो, इधर जो आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव में एंटर हो रहा है और बाहर किससे निकल रहा है? पॉजिटिव से। समझ आ गई? तो फिर क्या होगा? लो पोटेंशियल से किस तरफ जा रहा है? हाई पोटेंशियल की तरफ। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा? एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। अब मैं 5th पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज एंटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लिख दें लो पोटेंशियल टर्मिनल एंड लीव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ सोर्स। तब जो एनर्जी का चेंज होगा वो इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा बेटा? एनर्जी इंक्रीज होगी और उस एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी का जो चेंज आया है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे बेटा? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बात समझ आ गई? नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो। आगे समझ? अब गौर से समझो, ये सारी बातें हमने किसके लिए की हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये उलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उलट हो जाएगा। तो किसी को ये बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब ये बातें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। हम इस सर्किट को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास A B C D, A B C D A, ये एक लूप बन गया। क्या बन गया बेटा? लूप बन गया। कंसीडर, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे लूप को। कंसीडर लूप A B C D, ठीक है बेटा। अब A B C D जो है
लूप बन गया हमारे पास, इसको कंसीडर करेंगे बेटा, ठीक है। अब कैसे कंसीडर करेंगे ज़रा देखो। इससे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। ज़रा देखो बेटा कि एनर्जी किसके बराबर होती है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, ऐसे है ना बेटा। वर्क क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू अगर हम इधर एनर्जी ही लिखते हैं, लेट्स सपोज एनर्जी ओवर चार्ज, या वर्क रहने दें, पोटेंशियल को हम यहाँ से किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, ईएमएफ से, E1 E2 से, तो हम इसको ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, ये ईएमएफ है और ये क्या है, वर्क है बेटा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू EQ, ऐसे बेटा। तो चार्ज अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है, एनर्जी। अब ये जो लॉ है ना सारा का सारा, ये लॉ कौन से लॉ के ऊपर बेस करता है, ये रूल जो है किस लॉ के ऊपर बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। किस पे बेस करता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है ना बेटा, कौन से लॉ के ऊपर बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेटा, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी चेंजेस जो होंगी पूरे सर्किट में वो क्या होंगी, जीरो के इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, अब देखो, अब हमने एनर्जी चेंज का ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। अब चार्ज डेल्टा क्यू लेट्स सपोज फ्लो करता है इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल पर, तो इसका जो एनर्जी चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज आ जाता है, एनर्जी इंक्रीज होगी और उसका चेंज जो होगा पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आएगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, यानी प्लस E1। पोटेंशियल यहाँ कितना है बेटा, E1, और साथ में क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, चार्ज। बात समझ आ गई। आप यहाँ पे क्या अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। अब गौर समझना, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चेंज आया एनर्जी में, अब देखो ये चार्ज इस रेजिस्टेंस से पास करता है। कैसे पास करता है बेटा, रेजिस्टेंस से। ज़रा देखो, जब कोई पॉजिटिव चार्ज रेजिस्टेंस से पास करता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी चेंज क्या आता है, नेगेटिव। बेटा बात समझ आ गई। तो हमने क्या करना है, सम करना है। क्या करना है बेटा, अलजेब्रिक सम प्लस। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे तो ईएमएफ नहीं है, यहाँ पे तो करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट किस में से फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस से। तो हम कहेंगे IR1, ठीक है। IR1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अब हमने एनर्जी निकालनी तो वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज से, डेल्टा क्यू। बात समझ आ गई, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है सब में से, और ये जो चेंज आएगा एनर्जी का वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। बात मुश्किल लगी, आसान। बात समझ आ रही है बेटा। अच्छा अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। अब चार्ज आपका इधर से मूव करके इधर आ गया इस हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल से किस तरफ जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ। जब पॉजिटिव चार्ज एंटर होता है हाई पोटेंशियल से और लीव करता है लो पोटेंशियल से, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। बेटा समझ आ गई। लेकिन हमने लेना क्या है, सबका सम, अलजेब्रिक सम लेना है। हम लिखेंगे प्लस E2 ये वोल्टेज या EMF इनटू डेल्टा क्यू, क्योंकि एनर्जी का जो चेंज है, एनर्जी जो है वो E और Q का प्रोडक्ट है। समझ आ गई। अब ये चेंज आया है ये नेगेटिव चेंज हुआ क्योंकि ये एनर्जी डिक्रीज करेगा। समझ आ गई। प्लस अब इस रेजिस्टेंस से कौन सा करंट फ्लो करेगा, I, और R2 रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज बन गया बेटा। अब ये क्या करेंगे, चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एनर्जी। और ये डिक्रीजिंग चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस से पास हो रही है बेटा, नेगेटिव लेंगे। इन तमाम का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। क्योंकि एनर्जी का जितना भी चेंज आया है पूरे सर्किट में और उसको हम सम कर लें तो किसके बराबर होगा, कैसे बोला जाए, देखो मैं सिंपल से एक सर्किट बना देता हूँ। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ रेजिस्टेंस है। अब जितना चार्ज यहाँ से एनर्जी लेके चलेगा वहाँ इतने ही यहाँ पे क्या कर देगा बेटा, ज़ाया कर दे देगा। तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना होगा,
जितनी ये गेन कर रहा है E1 और E2 ये क्या कर रहा है, यहाँ ज़ाया कर रहा है एनर्जी, तो फिर क्या कहेंगे E1 और बराबर होगी E2 के। अब E2 को उठा के ले आओ तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, E1 जो गेन कर रहा है उसको प्लस कर रहे हैं, ये E1 जो लॉस किया उसने बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हर जगह ये वैलिड होता है कि कम्प्लेक्स सर्किट की बात नहीं करें, सिंपल सर्किट में भी ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी गेन की है उतनी ही वो लॉस करेगा। अब देखो यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, ज़रा पूछ लो। अब देखो सब में क्या चीज़ कॉमन है, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू आप क्या ले लोगे कॉमन, इनटू E1 माइनस IR1 प्लस माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्यू इधर से डिवाइड कर दो, इधर भी क्या कर दो बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। बेटा बात समझ आ गई? दिस इज़ द लॉ ऑफ सर्किटल लॉ। ये कौन सा लॉ होता है बेटा, सर्किटल लॉ। क्या लॉ को आप, इस सर्किट को आपने क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। उसमें जितने भी वोल्टेज चेंजेस हैं, कितने भी, वो सब का सम कितना आ गया बेटा, वोल्टेज चेंजेस का मतलब क्या है कि E1 यहाँ पे जो वोल्टेज बॉडी का इंक्रीज़ हुआ है, प्लस नेगेटिव IR1 जो इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसका सम, प्लस माइनस E2 जो इस बैटरी के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप किया है उसका सम, प्लस माइनस IR2। ये तमाम क्या हैं, वोल्टेज चेंजेस हैं बेटा। ये क्या हैं, ये वोल्टेज चेंज नेगेटिव, ये वोल्टेज चेंज नेगेटिव, ये वोल्टेज चेंज नेगेटिव और ये वोल्टेज चेंज पॉजिटिव बेटा। ठीक है, इन तमाम का आपने क्या ले लिया, सम। तो वो सम किसके बराबर आ गया, आपने अप्लाई यूज़ क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज़ किया था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया था। लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास एंड में क्या आ गया कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? ये हमने यहाँ पे हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या कर दी, जो बात की थी वो हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्या कर दी बेटा, प्रूव कर दी। अच्छा अब देखो कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, क्या आता है बेटा, और कम्प्लेक्स, उसमें मल्टीपल लूप्स बनते हो इस तरह से। एक लूप ये बन गया, ये ठीक है। अब हम इसमें कोई एक वो रख देते हैं कि बैटरी हमने कहीं पे लगाई हुई है, तो इसमें मल्टीपल लूप्स बन गए हैं बेटा। ठीक, हमने सबसे पहले तो लूप सेलेक्ट करना, तो क्या करना होता है बेटा, ये जो हमने बातें की थी, तो लूप सेलेक्ट करना है। इसको नाम देते हैं ABCD। ये एक लूप बन गया ABCD। फिर इसको ये भी एक लूप बन गया EFBEFC, ये एक लूप बन गया बेटा। और ABCD ये एक लूप बन गया। समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगे ज़रा पूछो। दूसरी बात फिर हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करते हैं। अब जो एक लूप में डायरेक्शन करंट आपने रख दिया, वही डायरेक्शन ऑफ करंट दूसरे लूप में भी होना चाहिए। पहले लूप में हमारी मर्ज़ी है क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें, लेकिन दूसरे लूप में फिर वही डायरेक्शन होगी जो कि हमने पहले में रखी थी बेटा। समझ आ गई? तो हम लेट्स सपोज कि यहाँ पे रख देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन रख देते हैं बेटा, ये I1 करंट हो गया। कौन सा करंट हो गया, और ये कौन सा करंट होगा, I2। अब देखिए डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। बात समझ आ गई? अच्छा जी बेटा, देखो अब इन रेजिस्टेंसेस को नाम दे देते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। बात समझ आ गई? अभी हम इसको सर्किटल लॉ को अप्लाई करने का तरीका देख रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से शुरू करते हैं। ठीक है, ए से मूव करना शुरू किया, करंट इस तरह से मूव करेगा ना, इस तरह से। इस लूप में I1 करंट फ्लो करेगा। हम पहले लिखा कौन सा लूप ले रहे हैं, लूप ABCD, ये लूप ले रहे हैं बेटा। ठीक है,
अब देखो कैसे करेंगे, जब इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा I1, तो बताओ ज़रा कि एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा? लॉस करेगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज रेजिस्टेंस से फ्लो करता है तो एनर्जी ज़ाया करता है अपनी, ठीक है। तो हम लिखेंगे I1 R1 से मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? I1, और एनर्जी पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी बाद में बात करता हूँ मैं, फिर इसमें से करंट फ्लो करेगा, इस वाले में से, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसके लिए मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और अब हम इसको देखते हैं। I1 करंट फ्लो करता है किस में से? R4 से, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? माइनस I1 R4, ठीक है। अब दरमियान वाले रेजिस्टेंस हमने छोड़ दिए, उसको अब हम कैसे करेंगे ज़रा देखो। अब इस रेजिस्टेंस में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, कितने करंट बेटा? एक ये I1 और ये वाला I2 भी तो इसमें से फ्लो कर रहा है। I1 की डायरेक्शन किस तरफ है? ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, इधर से आ रहा है तो इस रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला करंट देखो किस तरफ कैसे फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में से ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर इसकी डायरेक्शन ये होगी, समझ आई? अब देखो हम कौन सा लूप ले रहे हैं? ये वाला लूप ले रहे हैं, तो इसका करंट कौन सा है और इस वाले करंट का करंट कौन सा है? I2। डायरेक्शन दोनों की क्या है? एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को, बात समझ आ गई? पॉजिटिव किसको लेंगे? जो हम जिस लूप के अंदर हम मौजूद हैं, जिस लूप के अंदर हम, वो लूप कौन सा, वो करंट कौन सा है यहाँ पे? I1 को पॉजिटिव लेंगे, I2 को, बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो। अब देखो ये क्या करेंगे, एक नेट करंट अगर निकालें, नेट करंट बनेगा I1 प्लस माइनस I2, ये बात समझ आई कि नहीं आई? इनटू, इसको R5 का नाम दिया, R5 प्लस, समझ आइए बेटा? अब ये दोबारा से लिखता हूँ, माइनस I1 R1 प्लस I1 प्लस माइनस माइनस I2 इंटू R5 माइनस, कितना हो जाएगा बेटा ये? I1 R4। ये चेंज भी नेगेटिव आएगा बेटा, क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। ये हमने कौन सा लूप की बात की है बेटा? ABCD की। अब हम किसकी बात करेंगे? BEFC। BEFC ये एक लूप बनता है ना, तो हम कहेंगे कंसीडर लूप, यहाँ लिखता हूँ लूप BEFC, ठीक है। BEFC लूप ले रहे हैं। अब BEFC में ज़रा देखो बेटा, अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ये करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट फ्लो करेगा? I2। जब भी करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनल करंट रेजिस्टेंस से, तो एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी? लॉस होगी। लॉस को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहाँ पे बेटा। जब इसमें से फ्लो करेगा इस तरह से, घूमता वैसे है ना बेटा, इसमें से फ्लो करेगा ऐसे, तो इधर भी एनर्जी क्या करेगा बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I2 R3। अब आगे हम इधर इस रेजिस्टेंस से जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें से कितने करंट फ्लो करें इस रेजिस्टेंस से? दो करंट, जैसे पहले हमने लूप में देखा था। ये I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और I1 करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को पॉजिटिव, किसको लेंगे? जिस भी लूप पे हम मौजूद होंगे, वो लूप का करंट कौन सा है? I2 माइनस I1 इंटू R5। ये सब इक्वल हैं किसके बेटा? 0 के। ये भी किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के। समझ आ गई? अब ये दरअसल हमने नेट करंट मालूम करते हैं, जो I2 माइनस I1 करते हैं, हम नेट करंट मालूम करते हैं। क्या करते हैं? नेट करंट का मतलब सम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कि टोटल करंट इसमें से कितना पास हो रहा है। अब देखो टोटल करंट कैसे निकालते हैं? सम करके निकालते हैं, जमा करते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव, तो हम लेते सम है, लेकिन बन वो क्या जाता है? माइनस, डिफरेंस बन जाता है बेटा। समझ आ गई? इस तरह फिर मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया ये। तो ये हमने लूप को अप्लाई करने का, किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करने का तरीका बकार भी समझा। तो हम कहते हैं ना सेलेक्ट द लूप, यहाँ पे तो एक ही लूप था, यहाँ पे देखो बेटा दो लूप्स बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 5, 10, जितने मर्जी लूप बनाए, जितना मर्जी कम्प्लेक्स सर्किट बना लें हम, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।